Welcome back in our channel TAMS। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का पार्ट 6 छठा भाग। आज का टॉपिक है हु विल प्रोवाइड द लेबर। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। ओके देन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके After land is the next necessary factor of production। भूमि के पश्चात जमीन, भूमि के बाद श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। ओके लैंड पड़े थे, उसके बाद क्या था, लेबर था। यदि किसी भी भूमि पे आपको काम करवाना है तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या है, नेसेसरी फैक्टर है फॉर प्रोडक्शन। ओके श्रम क्या है, उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की, मेहनत की आवश्यकता होती है। बिना मेहनत, बिना परिश्रम किए अच्छा उपज, अच्छी पैदावार नहीं हो सकती है। इसलिए क्या रिक्वायर्ड है, तो ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। यहाँ पे बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं, स्मॉल फार्मर्स अलोंग विथ देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड्स। छोटे किसान क्या करते हैं, छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। क्योंकि उनके पास ऐसी उनकी कंडीशन नहीं होती है कि वो लेबर से काम करवा पाएंगे, तो वो उतना लैंड भी उनके पास नहीं है। आपने पीछे पढ़ा है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो पालमपुर में किया कि छोटा प्लाट में अगर वो लेबर लगाकर काम करेगा तो उसे क्या होगा, नहीं पर बढ़ेगा, पोसाएगा नहीं, काम करके उपज ज़्यादा नहीं हो पाएगा, उसे लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं स्मॉल फार्मर्स अलोंग विथ देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड। वो अपने जो भी छोटे किसान हैं अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। ओके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की आवश्यकता को स्वयं ही पूरा कर लेते हैं। उन्हें श्रम की जो आवश्यकता होती है, लेबर की जो आवश्यकता होती है, उसकी व्यवस्था वो स्वयं ही करते हैं। ओके देन नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ओके नहीं, इसके बाद मीडियम आता है। ठीक है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। जो मध्यम किस प्रकार के, मध्यम वर्ग के और बड़े किसान हैं, वो क्या करते हैं, तो बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पे, मजदूरी पे लगाते हैं। ओके क्लियर। देन क्या है, फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अब इनके यहाँ जो मजदूरी पे काम करने आते हैं वो कौन होते हैं, कैसे होते हैं, खेतों में काम करने के लिए श्रमिक लेबरर, या तो भूमिहीन परिवारों से जो आते हैं, या फिर
जिनके पास छोटा छोटा प्लॉट है, वो केवल खेती से अपने भरण पोषण, अपने परिवार को अच्छे से देखरेख नहीं कर पाते हैं, वैसे परिवार के लोग इनके इधर काम करने आते हैं, परिवारों से काम करने आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों, लेबर का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो लेबर किसान के खेत में काम किया तो उस पे कोई, उसके क्रॉप पे, अनाज पे, किसी प्रकार के उसके उत्पादन पे कोई अधिकार होगा, उसका कोई अधिकार नहीं होता है। ओके, तो हम लोग भी जानते हैं, हम लोग लेबर लाते हैं, किसी काम को करवाते हैं तो उसका कोई अधिकार नहीं होता है। उसके एवज में क्या लेता है, तो मजदूरी लेता है। हम आगे देखेंगे, इंस्टीड दे आर पेड वेजेज बाय द फार्म फॉर होम दे वर्क। जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है जिनके लिए वो काम करते हैं। अब मजदूरी का रूप या तो कैश भी हो सकता है या कोई वस्तु भी हो सकता है, या तो नगद राशि उसे देगा या फिर उसे वस्तु जैसे अनाज के रूप में भी हो सकती है। जितना का मजदूरी हुआ उतना का उसे अनाज दे दिया करेगा। वेज कैन इन कैश और इन काइंड, एग्जाम्पल में क्रॉप, या तो कैश देगा या क्रॉप दे देगा। जितना मजदूरी बनेगा उसका उतना का उसे अनाज दे दिया करेगा, दे देता है। ओके, क्लियर है। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स आल्सो। ठीक है, कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। अब उनका काम रहता है, काम को करवाने के लिए वो घर ना जाए, खाना खाने के लिए ना जाए, टाइम बर्बाद ना हो, इसके कारण क्या करते हैं बड़े कृषक, वो मजदूर को क्या देते हैं, तो भोजन भी कभी कभी दे दिया करते हैं, भोजन भी मिलता है। ओके, वेजेज वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब ये क्या है, मजदूरी जो है, वेजेज तो है, वो क्या है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक फसल से दूसरी फसल, और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। जैसा काम वैसा मजदूरी। वेजेज वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, लाइक सोविंग एंड हार्वेस्टिंग। सोविंग मीन्स बुआई और कटाई का काम के लिए अलग है, बुआई का काम के लिए अलग मजदूरी है। मतलब जैसा ऐसा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस उस पर डिपेंड करता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मजदूर जा रहे हैं उसका अलग है, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसका अलग। मतलब फसल टू फसल, क्षेत्र टू क्षेत्र, और क्या कृषि कार्य पे डिपेंड करती है उनकी मजदूरी, वो अलग अलग होती है। ठीक है, there is also a wide variation in the duration employment। अब यहाँ पे क्या है, रोजगार की अवधि में भी काफी भिन्नताएं होती हैं। भिन्नताएं मीन्स समानताएं, भिन्नताएं होती है। क्या भिन्नताएं होती है, तो खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, या तो डेली वेजेज पे काम करते हैं, डेली मजदूरी लेंगे और कार्य करेंगे, या फिर उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। अब जैसे कि एक हुआ, एक मजदूर की डेली रुपया लिया और डेली काम किया, काम खत्म है, कल आएगा या नहीं आएगा उससे उसका कोई मतलब नहीं है। एक होता है कि वो साल भर उनके यहाँ काम करेगा, कटाई बुआई से लेके अंत तक। ठीक है, फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पार्टिकुलर फार्म एक्टिविटी। ठीक है, या तो वो डेली बेसिस पे काम करेगा या फिर पूरे साल के लिए, या फिर उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। ठीक है, डेली बेसिस फॉर वन पार्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। ठीक है, पूरे साल के लिए भी उन्हें मजदूरी पे रखा जा सकता है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, लाइन टू लाइन में पॉइंट वाइज पॉइंट
वो दिया हूँ, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। पालमपुर में एक कहानी भी है, पालमपुर का स्टोरी जब देखेंगे वहां पे एक स्टोरी बताया गया है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। ओके, डाला इज अ लैंडलेस, भूमिहीन क्या है, फार्म लेबरर, क्या है वो, दैनिक मजदूर है, मजदूरी पर काम करने वाला मजदूर है। डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेज इन पालमपुर। वो पालमपुर में क्या करता है, तो डेली वेजेज पे, दैनिक मजदूरी पे काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है, लेबर है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। जो डेली वर्कर होते हैं, डेली लेबर होते हैं, उन्हें क्योंकि उनका फिक्स नहीं, आज काम मिलेगा कल नहीं मिल सकता है, हो सकता है कल मिलेगा परसों नहीं, मतलब वो फिक्स नहीं होता है, उन्हें लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। मतलब क्या, उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। ओके, द मिनिमम वेजेज और फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट, माने क्या है, सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे। ठीक है, सरकार की तरफ से क्या किया गया है, सरकार के द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन, न्यूनतम मजदूरी कितना रखा गया है, तो 300 रुपया रखा गया है। वो मार्च 2017 के आधार पर निर्धारित किया गया है। ये जो रिपोर्ट है मार्च 2017 का है। बट डाला गेट्स ओनली 160 रुपीज, लेकिन डाला को कितना रुपया मिलता है, केवल 160 रुपया ही मिलता है। देयर इज अ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमॉन्ग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेज। अब देख लीजिए, सरकार ने तय किया है कितना, तो 300 रुपया पर डे आपको मजदूरी देना पड़ेगा फार्म लेबरर को। लेकिन लोग तैयार हो जाते हैं कितने में भी, डाला कितने में तैयार हो जाता है, तो 160 रुपीज में। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, क्योंकि श्रमिकों का बहुत ज्यादा स्पर्धा है, कंपटीशन है, बहुत मतलब लेबर ज्यादा हैं और काम कम है। अब लेबर ज्यादा रहेगा, काम कम रहेगा, तो नेचुरल है कि लोग कम काम पे भी, कम मजदूरी पे भी काम करेंगे। इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को क्या हो जाते हैं, तो रेडी हो जाते हैं। ओके, डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली। डाला क्या करता है, तो अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है। ठीक है, दोनों गांव के सबसे गरीब निर्धन हैं, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रामकली से क्या शिकायत करता है, जो कि एक रात अन्य खेतीहर श्रमिक हैं। ठीक है, दोनों खेतीहर श्रमिक ही हैं। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धन व्यक्तियों में से एक है। वो करता क्या है, शिकायत करता है कि ऐसा ऐसा जो प्रॉब्लम आपने देखा कि जहाँ पे 300 रुपया पर डे मिलता है, वहाँ पे 160 रुपया में ही लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि मार्केट में क्या है, कंपटीशन है, गांव में क्या है, कंपटीशन है, लेबर ज्यादा है, लेबर ज्यादा है और काम कम है, इस कारण से लोग 160 रुपया में भी रेडी हो जाता है। बोथ डाला एंड रामकली आर अमोंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। डाला और रामकली क्या है, तो गांव के सबसे निर्धन नागरिक में से एक हैं। ये तो आपका आज का टॉपिक था जो कि समाप्त हो गया। इसमें अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा। इसमें क्या था, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, आज का हमारा टॉपिक था, जो कि लैंड के बाद हमारा क्या आता है, श्रम ही आता है, लेबर आता है। उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, उसके बारे में हम लोग बात किए। ठीक है, आगे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। अगर पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह का और कुछ चाहिए क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का, चूंकि अब इस चैप्टर का एंड ही है, एक टॉपिक 2 टॉपिक और बचा है,
मैं एक भी पैरा छोड़ के आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, लाइन टू लाइन टोटल को कवर करवा रहा हूँ। इसलिए लाइन टू लाइन आप भी पढ़िए, ध्यान दीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।